अभी जनता E20 के पेट्रोल से थोड़ा ही संभल पाई होगी कि सरकार ने E30 नाम का एक ऐसा बम गिरा दिया है जिसको सुन के मेरी भी फट चुकी है अच्छी तरीके से। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं डर रहा हूं तो मेरे साथ आप लोग भी डरें। और अगर आप एक नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो मेरी इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना, शायद आपके कुछ ना कुछ काम की हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो भाई लोग, एक बहुत ही ज्यादा काम की खबर है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की खबर है जो अगले 1-2 साल में ना कार लेने का प्लान कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कि सरकार ने E20 नाम का एक परमाणु बम गिराया था, जिसकी वजह से ना जितने भी बंदे जो कार चला रहे हैं उनकी जान हलक में अटक चुकी है। किसी का फ्यूल पंप खराब हो रहा है, किसी की मतलब इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से फ्यूल सप्लाई होता है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो सरकार ना मतलब उन्होंने कर दिया ये काम, तो जनता थोड़ा बहुत ही संभल पाई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने E30 नाम का भी एक लिटिल बॉय गिरा दिया है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ना, सरकार इसको 2028 से लेके 2030 के बीच में लागू भी कर सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर ये लागू हो गया तो जो इस बंदे ने लागू होने से कुछ टाइम पहले एक E20 कंप्लाइंट कार खरीदी थी ना, इतना रुपया बर्बाद करने के बाद भी उसको ये डर लगा करेगा कि भाई अब मेरी कार आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब तो E30 आ गया। और जिनके पास E20 वाली भी नहीं है वो तो और सदमे में चले जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना, अगर आप 1-2 साल के लिए अगर आप कार लेनी सोच रहे हो तो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार 2028 से लेकर 2030 के बीच में E30 नाम का एक बम गिरा सकती है। और अगर आपका प्लान 1-2 साल के अंदर अगर आपका प्लान जो है कार लेने का है, तो मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 1-2 साल अगर आप रुक सकते हैं ना, तो थोड़ा सा और रुक जाओ। मानता हूं मेरी बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, चीजें चलती रहती हैं, इसमें सब में क्या रुकना। लेकिन दोस्तों, मैटर इंजन का है। और एक बात और बता दूं आपको, अगर E20 या E30 से अगर आपका कार खराब होता है ना, तो इंश्योरेंस वाले भी हाथ खड़े कर देंगे। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इंश्योरेंस वालों ने भी यही कह रखा है कि भाई अगर आपकी कार E20 या E30 से खराब होती है तो इसके लिए हम लायबल नहीं होंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस हुई है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इससे ना इंजेक्टर खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं। पूरे चांसेस क्या चांसेस हैं कि आपका इंजेक्टर काम करना भी बंद कर दे, क्योंकि जो एथेनॉल और जो क्या बोलते हैं, ये जो एथेनॉल है ना, ये जो एथेनॉल मीन्स होता क्या है, गन्ना, ठीक है। तो ये गन्ने के से ही बनाया गया है ये वाला जो फ्यूल है। ये ना वाटर अट्रैक्ट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ना आपकी जो मतलब इंजेक्टर है, आप कुछ टाइम बाद चलाने के बाद हो सकता है आपको मिसिंग की प्रॉब्लम, लैक ऑफ परफॉर्मेंस की आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। तो इसकी वजह से आपकी इंजेक्टर की प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूल पंप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। जितनी भी गैलरीज हैं जहां पर फ्यूल सर्कुलेट होता है, जैसे जो फ्यूल पंप से आने वाला और इंजेक्टर के बीच में जितनी भी फ्यूल की लाइंस होती हैं, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फेस करनी पड़ेंगी। अगर E30 आ गया तो E20 में तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, E30 में ये प्रॉब्लम शायद और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इंश्योरेंस कंपनी वाले इस चीज को कवर नहीं करेंगे, और जब नहीं कवर करेंगे तो ये चीज आपकी ही जेब पर भारी पड़ेगी। तो यार सरकार पता नहीं यार, मतलब ये चीज अच्छी नहीं लगती देखने में कि यार मतलब हर तरफ से जनता का ही मरना लिखा हुआ है। मतलब समझ में नहीं आती कि पेट्रोल यहाँ महंगा है, जबकि गन्ना मिला रहे फिर भी यहाँ पर पेट्रोल महंगा है। तो हर जगह से जनता का मरना क्यों लिखा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अब तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए कि वो भी इस मैटर में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात इसमें ये हो गई कि ना तो इससे आपको माइलेज मिलता, ना ही इससे आपको परफॉर्मेंस मिलती। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं मथुरा में रहता हूँ, मथुरा से गुड़गांव मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं बाइक से ही जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी वहाँ पर है, काम के सिलसिले में मेरे को जाना पड़ता है। जो एवरेज मेरे को पहले मिलता था ना, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरी बाइक अपाचे 160 2013 का वेरिएंट है, कार्बोरेटर वाला वेरिएंट है, वो बाइक मेरे को हमेशा 50 से ऊपर का एवरेज देती थी। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, 50 से ऊपर का एवरेज देती थी। और आज कंडीशन ये आ गई है कि वो बाइक ना मेरे को 42 का एवरेज देती है।
जबकि मेरी जो स्पीड है ना हमेशा 80 से ऊपर ही रहती है, 42 का एवरेज देती है। और मैं हमेशा अपनी बाइक में ही लगा रहता हूँ कि साला कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाइक में ही दिक्कत तो नहीं है, स्पार्क प्लग को चेंज करके रहता हूँ, जबकि मैंने इरिडियम का स्पार्क प्लग पिछले 8 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कभी भी माइलेज से रिलेटेड मेरी बाइक में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से मुझे नहीं मिलती। सच्ची बताइए, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, आप यही मत सोचना, अनुभव के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ना तो इससे माइलेज मिलती, ना इससे परफॉर्मेंस मिलती, और ये मेरा ही नहीं हर किसी बंदे का यही रिव्यू है इसके मैटर में कि भाई इससे एवरेज नहीं मिलती। ठीक है, तो ये भी आपकी कोई झेलना पड़ेगा। अगली चीज, इसकी वजह से ना जो रबर के जो पार्ट्स हैं वो भी खराब होते हैं। हालांकि रबर के पार्ट्स पेट्रोल खराब ही कर देता है, रबर के पार्ट्स को वो थोड़ा कि ऊपर से जो रबर की जो एक तरीके से जो लेयर होती है ना उसको हटा देगा, खुरदरापन से कर देगा। तो जो रबर की जो क्वालिटी होती है वो भी खराब होने लगती है, वो अपना काम काज करना छोड़ देता है इसकी वजह से। ठीक है, और E20 और E30 की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये भी एक आप ही को ही झेलना पड़ेगा। अगली चीज जो मेरे को सबसे बुरी लगी, पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है देश में क्या तानाशाही सी चल रही है क्या, कि मतलब जनता को ऐसा लगता है सरकार थोड़ा सा मूर्ख समझ बैठी है। मूर्ख क्या कि यार पेट्रोल के जो रेट है ना भाई, पेट्रोल के रेट 100 रुपये चल रहे हैं, और हमारे देश में दबा के गन्ना पैदा होता है। दवा के गन्ना पैदा होने के बाद भी हमारे देश में जो रेट है ना वो भाई उतने के उतने ही हैं। भाई साहब कायदे से देखा जाए ना भारत में पेट्रोल के रेट 80 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मैं सच बता दे रहा हूँ इस बात को, कोई सेंस नहीं बनता हमारे देश में 80 रुपये से ऊपर का पेट्रोल होने पर। पता है क्यों? क्योंकि हमारी देश की एक बहुत बड़ी जो जनता है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली है यार, जैसे तैसे करके अपना हिसाब किताब करके यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ से यहाँ जाती है, एक पे 4 लद के चल जाती है। हालांकि वो एक गलत बात है। तो मेरा क्वेश्चन बस सरकार से है, अगर सरकार आपको मुझे बेनिफिट पहुंचाना है तो आप मुझे बेनिफिट कैसे पहुंचाओगे? यहाँ राम श्याम गोपाल इन सबको आप बेनिफिट कैसे पहुंचाओगे? आप इन सबको बेनिफिट इनके अकाउंट में तो पैसे डालने से रहे, तो आप इन सबको बेनिफिट इन्हीं सब चीज़ों से पहुंचा सकते हो कि पेट्रोल में थोड़ा सा रेट कम कर दिया, महंगाई थोड़ी कम कर दी, इन्हीं सब चीज़ों से तो आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो। लेकिन आप तो किसी भी तरीका बेनिफिट ही नहीं दे रहे हो। पेट्रोल के रेट जैसे हैं उतने ही दे रखे हैं आपने, और अब तो E20 हर जगह गन्ने की मिलावट वाला पेट्रोल आ ही रहा है। तो भाई कायदे से तो पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए ना, तो ये रेट कम क्यों नहीं हुए सरकार? बड़े दुख की बात है, आपने तो बिल्कुल भी कम नहीं किए। और E30 आने के बाद 30% एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी, आपके लिए और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। मतलब फिर भी आप पेट्रोल के रेट उतने ही रखोगे। आप ये बोलोगे कि अभी युद्ध चला है, भाई युद्ध अभी तो चला है, पहले तो युद्ध भी नहीं था। आपने 94 रुपए का पेट्रोल कर रखा है यार, कोई सेंस नहीं बनता। कोई बंदा मेरे से इस बात पे बहस करने आ जाए ना, मैं कह रहा हूँ आ जाए मेरे से बहस कर ले। भाई किसी भी कीमत में 80 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए पेट्रोल यार। 1-2 रुपया का चलता है, लेकिन 80 रुपए से ऊपर का पेट्रोल देना मेरी निगाह में कोई समझदारी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मेरी यही है कि अगर आप अगले 2 साल में कार परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ। अगर आप अगले 2 साल तक भी अगर आप सोच रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, हम ये सोच रहे हैं 2028 के लास्ट तक आते आते कार ले लूंगा, तो आपको मैं यही बोलूंगा कि भाई साहब आप अगले 1 साल और रुक जाना, क्या पता E30 नाम की चीज आ जाए। क्योंकि अगर आपने कार ले ली और अगर E30 अगले ही दिन आ गया, अगले 4-5 महीने में आ गया, तो जो आपने 10-12 लाख रुपए लगा के जो कार परचेस करी ना, आपका दिमाग खराब कर देगी वो चीज़। आपको यही लगेगा कि यार काश मैं थोड़ा सा और मतलब रुक जाता ना तो चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का बस यही पर्पस था, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। हालांकि ये जो E30 वाला नियम है ये 2028 या 2030 के बीच में रोल आउट होने के चांसेस हैं, तो बस इसी चीज़ को मुझे इस वीडियो के थ्रू आपको बताना था। ठीक है, आपकी इस चीज़ के ऊपर क्या राय है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।